भागवत चर्चा करते हुए आए। आज दुख के साथ खेल के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच वो नहीं, उनकी ना उपस्थिति में हैं तो अंतर्गम में सबके बसे हुए हैं, सबके अंतर हैं, मगर जाहिर रूप में जो लोग आज हमारे नहीं। अब थोड़ा सा हम कृष्ण धर्म प्रणाली के उसमें जो थोड़ा जो है थोड़ी चर्चा करेंगे। परमात्मा एक है, अच्छा से परे होने से अक्षरातीत कहलाते हैं। वो अक्षरातीत क्यों कहलाते हैं? वो अच्छा से अतीत है। अक्षरातीत कहलाते हैं उनका स्वरूप साकार तथा निराकार की सीमा में सीमित नहीं है। जो उस पूर्ण परमात्मा श्री राय अक्षरातीत है, उनका स्वरूप साकार और निराकार की सीमा में सीमित नहीं है। अद्वित वो शुद्ध सच्चिदानंद, वो शुद्ध सच्चिदानंद है। उसको पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, उत्तम पुरुष, परम सत्य आज अनेक नामों से उल्लेख किया गया है। हमारे शास्त्रों में अनेक नामों से उसे उल्लेख किया गया है। पूर्ण परमात्मा के अंग स्वरूप, बोलो शांति से बैठे सुनो और बात करो तो चलेगा। पूर्ण परमात्मा के अंग स्वरूप अक्षर ब्रह्म के द्वारा पल मात्र में अनेकों ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति तथा लय होती है। सृष्टि होती है और उसका लय भी हो जाता है। सृष्टि होने पर ब्रह्मांडों का संचालन भगवान नारायण को सौंपा जाता है। भगवान नारायण को सौंपा जाता है। ये स्वयं अक्षर ब्रह्म के सुपर स्वरूप कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अक्षर ब्रह्म के सुपर स्वरूप। प्रत्येक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा बनकर इन लोकों में प्राणियों की सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु बनकर उनका पालन पोषण करते हैं। तो भगवान शंकर बनकर उनका संहार करते हैं। पालन पोषण का कार्य भगवान विष्णु को होने से उनको इस जगत में बारंबार आना पड़ता है, क्योंकि जब संसार में जो उनके लिए सौंपा गया है, के लिए तुम्हारा पालन पोषण का, संसार की रक्षा करने का तुम्हारे लिए बाहर सौंपा जाता है। इस लिहाजा से जब संसार में जो मृत लोक में आके जो संकट पड़ते हैं देवताओं पे और भक्तों पे, साध संतों पे, तो बार बार विष्णु भगवान अपना अवतार धारण कर छिमाराय नरसिंह, बावन, राम किशन आप बनकर आते हैं और ये संसार का ये संचालन, संतुलन बनाते हैं, संसार की रक्षा करते हैं। एक बार की सृष्टि में उनको 24 बार आना पड़ता है। एक बार आना होता है वैकुंठ में, अर्थात सप्त लोक से मनुष्य लोक में उनके आगमन को अवतार कहा जाता है। इस प्रकार एक बार की सृष्टि में भगवान विष्णु के 24 अवतार होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को सृष्टि, स्थिति तथा लय में सहयोग पहुंचाने के लिए 35 कोटि देवी देवताएं हैं। वे स्वयं में रहकर उनकी आज्ञा का अनुपालन करते हैं। उनको अलग अलग
विभाग सौंपा गया है। इसलिए समाज मनुष्यों को भी इन देवी देवताओं की शक्ति तथा सहयोग की जानकारी होती है, क्योंकि इन मनुष्यों के को भी देवी देवताओं की शक्ति तथा सहयोगियों की जानकारी होती है। इसलिए वे इनको ही परमात्मा के रूप में मानते हैं। जो इनके लिए पूजने वाले हैं तो इनके लिए भी उस परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। तत्व चिंतक महापुरुषों ने देवी देवताओं को अवतारी पुरुषों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिदेव तथा भगवान नारायण की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा है कि वे उत्तरोत्तर महान हैं, तथापि उनकी शक्ति का इस जगत में ही कार्यरत है। इसलिए उनकी उपासना पूजा अथवा भक्ति से नश्वर जगत तथा स्वर्ग लोक आदि को लोगों को सुखों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर और देवी देवताओं की पूजा भक्ति करने से इस नश्वर जगत का सुख मिलता है। ज्यादा कर लो भक्ति चले जाओ और देवी देवता की पूजा को देव लोग भी आओगे, शिव को पूजो शिव लोग भी आओगे, विष्णु को पूजो विष्णु लोग भी आओगे। जिस देवता के लिए आप पूजोगे वो उसी के घर धाम के लिए प्राप्त होगी। परम सुख अथवा अखंड मुक्ति तो क्षर अक्षर ब्रह्मांड से जो परम सुख तथा अथवा अखंड मुक्ति जिसे मोक्ष कहते हैं, क्षर नश्वर ब्रह्मांड से पर जो नश्वर संसार है, जो ब्रह्मांड है, इससे पर आगे जो अक्षर है तथा अक्षर से भी पर अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा की भक्ति तथा उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए पूर्ण परमात्मा की ही उपासना पूजा तथा भक्ति करनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सभी देवी देवता अवतार तथा त्रिगुण आदरणीय हैं। जैसे देवी देवता और त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु शंकर से सब हैं आदरणीय, इनकी हमें निंदा नहीं करनी है। हमें क्या जानना है कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, इनका क्या कार्य है। सभी का अपने अपने कार्य पे सभी, क्योंकि परमात्मा ने जब हम राजा परीक्षण के लिए कथा सुनाने के लिए तैयार हुए सुखदेव जी, तो देवता जी क्या लगे आए अमृत का घड़ा, तो उनके सामने रख दिया। बोले लो ये अमृत, बोले लो प्रभु। उन्होंने कहा सुखदेव जी ने इसमें क्या है? देवता बोले इसमें अमृत है। बोले इसका हम क्या करें? बोले राजा परीक्षण के लिए ये पिला दो, ये अमर हो जाएगा और सब काटेगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी। बोले ठीक है। बोले देवताओं तुमने एक बार इस अमृत के लिए पी लिया? बोले हाँ। बोले अमर हो रहा है? बोले हाँ। बोले और ले जाओ और पी लो और अमर हो जाओ। बोले इस अमृत से परीक्षक के लिए कुछ सुख नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा, और जो वचन रूपी अमृत जो है इससे तुम्हें नहीं होगा। बोले ऐसा क्यों? बोले जिस दिन इस ब्रह्मांड का रचना हुई थी उसी दिन तुम्हारी रचना हो गई, क्योंकि इस ब्रह्मांड की संचालन के लिए क्योंकि इसके इसके वक्त करने के बाद में फिर उसके बाद में चले जाओ। जब इसका कभी लय होगा तब पता चलेगा, देखा जाएगा किसने क्या कर सकता है।
जो जैसा जिसने किया है जल्दी आओ। उसके लिए वैसा ही फल मिल जाएगा। बोले इससे कुछ नहीं होना, क्यों? परीक्षक के लिए क्या चाहिए? आवागमन से रहित होना। क्योंकि जब हम लोग इसका लय होगा फिर दूसरे जाना पड़ेगा, फिर जब इसका निर्माण होगा फिर जरूर लेना पड़ेगा। इस लिहाजा से उसका ये आवागमन नहीं छूटेगा, क्योंकि राजा परीक्षक के लिए चाहिए अखंड मुक्ति। तो बताया सभी देवी देवता अवतार तथा त्रिगुण त्रिदेव आदरणीय हैं। इतना ही नहीं, इस नश्वर जगत में भी जितने महापुरुष तथा भक्तजन हुए हैं वे सभी आदरणीय हैं। किंतु ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अपनी आत्मा का संबंध उन सभी से परे, और हमारे लिए ये भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारी आत्मा का संबंध है इन देवी देवताओं से, ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि देवों से, शून्य निरंजन निराकार से परे हमारी जो आत्मा का संबंध उस पूर्ण परमात्मा से है। जब उसके धर्म पहुंचेगी तभी उसका आवागमन होगा। आत्मा का संबंध उन सभी से परे पूर्ण परमात्मा के साथ है जो देवताओं अवतारों तथा ब्रह्मा विष्णु महेश एवं भगवान नारायण के भी स्वामी हैं। ऐसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति अनंत प्रेम भाव से की जाती है, अनंत प्रेम भाव से की जाती है। इसलिए सगुण नवदा भक्ति तथा केवल भक्ति, अष्ट अंग योग ये भी उत्तम भक्ति परा प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है। इस जगत में अनेक भक्तों ने प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की आराधना की है। उनमें ब्रह्मंडल की गोपियों का स्थान सर्वोच्च माना गया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, किंतु मनुष्य योनि में आने पर भी यदि प्रेम लक्षणा भक्ति, क्योंकि 84 लाख जो योनियां हैं उनमें जो कोई कुत्ता बिल्ली सूकर इत्यादि कोई पिंड है, इनमें जो सबसे उत्तम कौन सी है? मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में आने पर भी यदि प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा उस पूर्ण परमात्मा की उपासना ना की जाए अथवा इस प्रकार की समझ या ज्ञान प्राप्त ना किया जाए तो मनुष्य जीवन को निष्फल मानना चाहिए। इसलिए किसी भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि वह भक्ति करता है तो उसे उन्हीं परमात्मा की पूर्ण ब्रह्म अनाद अक्षरा की श्री कृष्ण की करनी चाहिए। ज्ञान अथवा भक्ति दोनों से ही परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, किंतु ध्यान है परमात्मा का अनुभव आत्मा ही कर सकती है, जीव नहीं। आत्मा ही कर सकती है, जीव उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इसके लिए मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार इन चारों अंतःकरणों को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि इस भक्ति के लिए मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार से रहित होना चाहिए। चारों अंतःकरणों को शुद्ध करना होना चाहिए आवश्यक है। अतः
अंतःकरण की शुद्धि ही साधना है, भले वह ज्ञान से हो या भक्ति प्रेम से। मनुष्य को अनुभव होने के लिए धर्म, सर्वप्रथम उत्तम संस्कारों का संचयन। मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए धर्म, सर्वप्रथम उत्तम संस्कारों का सिंचन करता है। लोक व्यवहार का ज्ञान देता है, जिसे समय समय अंतःकरण में शुद्धता आती है। इसी को जीवन का अभ्युदय कहा है। तत्परांत धर्म का दूसरा कार्य स्वरूप की अनुभूति अर्थात आत्मज्ञान का मार्ग निर्दिष्ट करना है। आत्मा के अनुभव होने पर ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वप्रथम अंतःकरण की पवित्रता की बात कही गई। अंतःकरण के पवित्र होने पर निजानंद तथा ब्रह्मानंद का अनुभव हो सकता है। यही जीवन का मुक्त देह है, यही जीवन का सत्य देह है। गुरु प्राणनाथ प्यारे की नर्मता और मीठे वचन ही मनुष्य के भूषण होते हैं, शेष सब नाम मात्र भूषण हैं। गुरु सतगुरु महाराज की है। अब एक छोटा सा भजन बोल के अपनी वाणी को विराम देते हैं और यह अनुराधा किशोरी के मुखारबिंद से भागवत की अमृतमयी कथा का पुष्पान करें। हमसे पहले भूल बहुत अच्छा जी है। मोहन जी ने भागवत के विषय में समझाया, आत्म दर्शन कराया। सतगुरु प्यारे से जिनका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। और झूठी दुनिया से करके किनारा, ले ले सच्चे सतगुरु का सहारा। जो उसकी रजा में रजा बंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अरे जो उसकी रजा में ही रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। वो उसकी ही रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। अरे उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
और सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटाए बन के सेवक भला सबका जाने। दुखियों के दुख को मिटाए बन के सेवक सभी को। दीन दुख को मिटाए बन के सेवक भला सबका जाने। दुखियों के दुख को मिटाए बन के सेवक भला सबका चाहे। जिसमें घमंड रहे पाखंड है, उसको हरदम आनंद है। और सतगुरु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोल सतगुरु महाराज की प्राणा प्यारे